गुड मॉर्निंग। सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए टेस्ट ऑफ समिट में इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि इस टेस्ट को आखिर करते कैसे। इसके पहले टेस्ट में मैंने आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, जिस अप्रेंटिस पर मैंने उस टेस्ट को किया था, ठीक उसी अप्रेंटिस पर हम इस टेस्ट को भी करने वाले हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का कोड देख लीजिएगा, 4031 इंडियन स्टैंडर्ड पार्ट 5 और 1988 ये कोड है। इसका कोड आपको हर टेस्ट का याद होना चाहिए। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं देख लीजिएगा। विकेट अप्रेंटिस, सीमेंट 300 ग्राम, एडेड वाटर नॉर्मल कॉन्सिस्टेंसी प्लस 0.85%। नॉर्मल कॉन्सिस्टेंसी जो वाटर मैंने उस बताया था उस लेक्चर में, मैंने उसका 0.8% ज़्यादा। ठीक है, टाइम इसमें ध्यान रखना है कि जब हम जो है पेस्ट बनाने के बाद जब हम विकेट अप्रेंटिस के विकेट मोल्ड में उसको रखते हैं तो वो टाइम आपको लगातार कैलकुलेट करना होता है। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 90%। ये रिक्वायरमेंट्स हो गए इस टेस्ट के। इस टेस्ट को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की हमको आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर इनिशियल सेटिंग टाइम मेरे पास नहीं होगा तो मोटार जो बनाते हैं उसको बनाने से लेकर उसको अपनी जगह तक पहुंचाने तक का समय होता है मेरे पास। अगर मेरे पास सेटिंग टाइम होता है तो हम एकदम कंफर्म बोलते हैं कि 30 मिनट अगर मेरे पास सेटिंग टाइम है तो 30 मिनट तक हम मोटार को बनाएंगे, फिर उसको वापस उसकी जगह पर पहुंचाएंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको इनिशियल सेटिंग टाइम करने की आवश्यकता होती है। देखिएगा, जब इनिशियल सेटिंग टाइम करते हैं तो होता क्या है, क्या होता है, द टाइम एट द विथ सीमेंट पेस्ट लॉस इट्स प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। तो होता क्या, देखिए यहां लिख लिया मैंने, व्हेन एडेड वाटर, जब हम किसी सीमेंट में पानी को मिलाते हैं तो कंसिस्टेंसी उसकी कम होती है, उसकी मजबूती स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है और वो ठोस होने लगता है। ठीक है, व्हेन चेंज विद द प्लास्टिक टू सॉलिड फॉर्म, वो क्या होता है, प्लास्टिक फॉर्म से किस फॉर्म में चला जाता है? सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। इसी को हम कहते हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देखिए, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। देखिएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम आपको मैंने बता दिया। फाइनल सेटिंग टाइम में क्या होता है, अगर आपको फाइनल सेटिंग टाइम पता होता है तो उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, उसमें से जो है अगर किसी मोल्ड में आप काम कर रहे हैं तो मोल्ड को आप उससे रिमूव कर सकते हैं। फ्रेम वर्क को, आपको शटरिंग को या फ्रेम वर्क को रिड्यूस कर सकते हैं कॉम्प्रेसिव स्टैंड के लिए, टेंसाइल के लिए नहीं। टेंसाइल में आपको नहीं करना है। कॉम्प्रेसिव स्टैंड जैसे बीम वगैरह है, जो नीचे ग्राउंड बीम हो गई, प्लिंथ बीम हो गई, अदर काम जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं अगर हमको फाइनल सेटिंग टाइम पता है तो। इसीलिए हमको फाइनल सेटिंग टाइम निकालने की आवश्यकता होती है। तो चलिए सीखते हैं फाइनल इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, पी मैंने जो निकाला था कंसिस्टेंसी टेस्ट में, उसी पी के रेशियो को यहाँ हम जो है पानी के लिए लेते हैं, उसका 0.85% ज़्यादा। ठीक है, देखिए क्या है, फिर आपको मैं बता दूं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था तमाम चीज़ के बारे में। मशीन जो अप्रेंटिस है मेरा, सॉरी, उस अप्रेंटिस के बारे में बताया था। यहाँ भी एक बार देख लीजिए। वेट ऑफ प्लंजर इसका होता है 300 ग्राम का होता है। हाइट ऑफ प्लंजर 50 mm, डाया ऑफ प्लंजर 10 mm। नीडल जो हम यूज करते हैं 1x1 mm। मोल्ड हाइट होती है 40 mm और विथ होती है 80 mm। इसको और हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए टेस्ट हम करते कैसे हैं। क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, रिक्वायरमेंट से इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, एडेड, पहले सीमेंट लेते हैं हम 300 ग्राम, उसमें 0.85% ज़्यादा नॉर्मल कंसिस्टेंसी का पानी हम ले लेते हैं। ठीक है, पानी लेने के बाद हम क्या करते हैं आपको मैं बता, अब मेरे हाथ में टाइमर होता है। सबसे पहले हम 300 ग्राम सीमेंट का पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया है वेट ऑफ प्लंजर, इसके हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। वेट ऑफ प्लंजर 300 ग्राम देख लीजिएगा, ये आपको जो है यहाँ से पता चलता है। ठीक है, इंडिकेटर हो गई ये, देखिएगा 3.3 mm, देखिए 1 mm। जो आपको जो इस टेस्ट को करने के लिए जो मेरी नीडल यूज होती है, खासतौर से जो है फाइनल सेटिंग टाइम, अगर इनिशियल की बात करें तो हम सेम नीडल से करते हैं। चलिए अभी पहले जान लेते हैं, फिर फाइनल में इसको जानेंगे। तो क्या करेंगे, हमने जो पेस्ट बना रखा है उस पेस्ट को इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, इसमें फिल कर लेने के बाद अच्छे से इसको लेवल कर लेंगे कि सीमेंट एकदम बिल्कुल सही से लेवल हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको प्लंजर को नीचे करते हैं, पहले ऊपर उठा लेते हैं, उसके बाद इसको फिल करते हैं, प्लंजर को नीचे करेंगे और करने के बाद नीडल को बिल्कुल मोटार की सरफेस से टच करा देंगे। टच कराने के बाद हम प्लंजर को छोड़ देते हैं, यानी जो पिन लगी होती है रिलीज पिन, उस पिन को निकाल देंगे और इसको छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद हमको ये देखना होता है कि नीडल मेरी कितनी मोटार के अंदर गई। अगर ये 33 से लेकर 35 mm के बीच है
तो आप समझ जाइए कि इनिशियल सेटिंग टाइम आपको प्राप्त हो चुका है और टाइमर आपके हाथ में होता है। लेकिन अगर आपने एक बार किया और आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप दोबारा मोटार बनाइए और उससे फिर टेस्ट कीजिए, या फिर इसी में जैसे आपने यहाँ पिन आपका यहाँ लगा है तो यहाँ एक गड्ढा हो गया होगा, आपको पता है, इस मोल्ड को आप रिमूवल होता है, इसको हटा दीजिए और थोड़ा साइड कर लीजिए, अब दोबारा यहाँ टेस्ट कीजिए और तीसरी बार यहाँ कीजिए, चौथी बार यहाँ कीजिए और बिल्कुल समय टाइमर को अपने पास रखिए। ठीक है, जैसे ही इसका सेटिंग टाइम शुरू होगा आपको यहाँ से रिजल्ट 33 से लेकर 35 सेकंड के बीच मिल जाता है, उस टाइम को आप नोट कर लेंगे। यही होता है सिमिट का इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, अब चलिए फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया फाइनल सेटिंग टाइम हम क्यों करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा नीडल को हम चेंज कर लेते हैं और ये वाले नीडल लगा देते हैं। ठीक है, ये नीडल क्या होता है, ये देख रहे हैं कवर, देख रहे हैं कवर से जो है 0.5 mm नीडल नीचे निकली होती है। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ नीडल को आपको। देखिए ये नीडल होती है, ये कवर होता है। ठीक है, ये कवर हुआ, ये नीडल हो गई, ये 0.5 mm नीचे निकली हुई होती है। इसको, इस नीडल को इसमें फीड करते हैं और इससे हम फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं। अब क्या करेंगे, पेस्ट मोर्टार का मेरा जैसे मैंने बनाया था आपको सीमेंट का, सॉरी वो ऐसा ही है, सेम है। उसको अब हम इसमें भरने के बाद क्या करते हैं, जो नीडल आपको मैंने दिखाया है, फिर वही प्रक्रिया यानी मोटार के सरफेस पर लाने के बाद प्लंजर को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। तो अगर ये जो जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं तो देखिएगा ये जो छोड़ा था ये सरफेस, ये जो है नीडल तक ठीक है, ये सरफेस का कोई भी इंप्रेशन सीमेंट पर नहीं बनना चाहिए, यानी पूरा टच करके इसका इंप्रेशन अगर सीमेंट पर बनता है तो वो फाइनल अभी सेट नहीं हुआ है, यानी प्लास्टिक फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में नहीं गया है। तो उसी तरह टाइम को ध्यान में रख के, उसी तरह जैसे कि मैंने बताया था, एक बार यहाँ टेस्ट करेंगे, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, इस तरह से टेस्ट करके हम देखेंगे। जैसे ही वो प्लास्टिक से सॉलिड फॉर्म में जाएगा, ये आपको नीचे का जो होगा ये वो टच नहीं करेगा, 5 mm के ऊपर ही रह जाएगा, उसका इंप्रेशन सीमेंट पर नहीं बनेगा। तो आप समझ जाइए कि उस टाइम को आप नोट कर लेंगे और वही आपके सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम होगा। तो देखिए कितनी इजी मेथड से मैंने आपको इस टेस्ट के बारे में बता दिया। इसमें कुछ बीच बीच में ऐसी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप नोट कर लें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक जाए। हम आपके लिए हर टॉपिक पर लेक्चर लाते रहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरा लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में। दैट्स ऑल।